इस्लामी इतिहास से जुड़ा एक बड़ा ही मशहूर और दिल को छूने वाला वाकया सुनेंगे और उस पर बात करेंगे। जी। ये कहानी है ईमानदारी की, गहरे विश्वास की और उस अंदरूनी आवाज़ की, आप कह सकते हैं, जो हमें सही गलत का रास्ता दिखाती है, खास तौर पर तब जब हमें लगता है कि कोई दूसरा हमें नहीं देख रहा। बिल्कुल। और आज जो हम ये गहराई में बात कर रहे हैं, ये वाकया दूसरे खलीफा हज़रत उमर इब्न अल ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर का है। यहाँ रज़ी अल्लाह अन्हु का मतलब है अल्लाह उनसे राज़ी हो। ये इज़्ज़त के लिए उनके नाम के साथ लगाते हैं। अच्छा। तो ये वाकया सुनने में भले ही छोटा सा लगे, लेकिन इसके जो सबक हैं वो बहुत गहरे हैं और मतलब आज भी उतने काम के हैं। तो कहानी शुरू होती है रात के वक्त से। हाँ, रात का समय था और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जो अपने इंसाफ के लिए, अपनी सादगी के लिए जाने जाते थे और ख़ास तौर पर इस बात के लिए कि वो अपनी प्रजा की बहुत खबर रखते थे। तो वो अक्सर रात में ना भेस बदलकर मदीना की गलियों में घूमते थे। अच्छा, ताकि लोगों के असली हालात पता चल सके, किसी को पता ना चले कि खलीफा हैं। बिल्कुल बिल्कुल भाई। तो ऐसे ही एक रात वो एक घर के पास से गुजर रहे थे और तभी उन्हें मतलब दीवार के पीछे से कुछ फुसफुसाहट सी सुनाई दी, आवाजें आ रही थी। फुसफुसाहट किसकी? ये एक माँ और बेटी की आवाजें थी और उनकी बातों में ना एक कश्मकश सी थी, एक दुविधा जिसने खलीफा का ध्यान खींच लिया। और बात किस बारे में थी? बात बड़ी आम सी थी, रोज की जिंदगी से जुड़ी हुई, दूध बेचना और उसमें पानी मिलाने की बात चल रही थी। अच्छा, पानी मिलाने की। चलिए इस पे थोड़ी और बात करते हैं। तो क्या हुआ? माँ कह रही थी बेटी से? हाँ, जैसा किस्सों में आता है, माँ अपनी बेटी से कह रही थी, अरे बेटी, दूध में थोड़ा पानी मिला दे, सुबह बेचेंगे तो जरा ज्यादा दूध होगा, कुछ पैसे फालतू आ जाएंगे। मतलब एक सीधी सादी तरकीब मुनाफा बढ़ाने की। ये सोचना भी जरूरी है, जैसे आपने कहा कि उस वक्त के हालात क्या थे। क्या वो सिर्फ लालच में कह रही थी या हो सकता है घर चलाने की कोई मजबूरी भी हो। ये बहुत अहम नुक्ता उठाया आपने। यकीनन हर जमाने में लोगों की अपनी माली परेशानियां होती हैं। मुमकिन है माँ को ये लगा हो कि भाई जरूरतें पूरी करने का ये एक आसान रास्ता है। लेकिन उस दौर का माहौल भी देखना पड़ेगा। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु का जो शासन था वो अपनी सख्ती और इंसाफ के लिए मशहूर था। हाँ, सुना है। तो धोखा देना, मिलावट करना, ये सब बहुत गंभीर जुर्म माने जाते थे, सजा भी मिलती थी। तो माँ का ये सोचना कि रात के अंधेरे में कौन देख रहा है, ये एक तरह से बड़ा खतरा मोल लेना भी था उस वक्त। बिल्कुल, और शायद इसीलिए बेटी का जो जवाब था वो और भी ज्यादा मायने रखता है। बेटी ने फौरन मना कर दिया होगा। जी हाँ, बेटी ने अपनी माँ को टोका और उसका पहला इतराज क्या था? उसने कहा, अम्मी, अमीरुल मोमिनीन ने, मतलब हजरत उमर ने हुक्म दिया है कि दूध में पानी नहीं मिलाना है। अच्छा, तो पहला डर कानून का था, खलीफा के हुक्म का। ये दिखाता है कि मतलब शासन का डर लोगों में कितना था। हाँ, ये बाहरी डर है, समाज का डर, राजा का डर, सजा का डर। और ये डर भी देखिए लोगों को गलत काम से रोकता है, एक हद तक जरूरी भी है समाज चलाने के लिए। सही बात है। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। माँ के पास इसका भी जवाब था। हाँ, यही तो बात और दिलचस्प हो जाती है। माँ ने क्या कहा फिर? माँ ने बेटी को समझाया, तसल्ली दी, कहा, अरे अमीरुल मोमिनीन यहाँ कहाँ है देखने के लिए, उमर को क्या पता चलेगा कि हमने रात के अंधेरे में क्या किया। ये तर्क तो बड़ा जाना पहचाना सा लगता है ना। बिल्कुल। कि भाई जब कोई देख नहीं रहा, पकड़े जाने का डर नहीं है, तो नियम तोड़ दो, क्या हर्ज है। ये सोच तो आज भी हम देखते हैं, ट्रैफिक सिग्नल पर या ऑफिस में छोटी मोटी बातों में। हाँ हाँ बिल्कुल, ये वही मौका परस्त नैतिकता है कि अगर निगरानी है तो ठीक, नहीं है तो चलो कर लो, अगर पकड़े जाने का खतरा कम है तो गलत काम भी ठीक लगने लगता है। लेकिन इस कहानी की जो असल ताकत है ना, वो बेटी के अगले जवाब में है। ये जवाब मतलब उस वक्त की सोच को एक आम सतह से उठाकर बहुत ऊपर ले जाता है। हाँ, वो जवाब तो वाकई दिल पर लगता है। क्या कहा था बेटी ने? बेटी ने कहा, अम्मी जान, ये ठीक है कि अमीरुल मोमिनीन हमें नहीं देख रहे हैं, लेकिन अमीरुल मोमिनीन का रब तो हमें देख रहा है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। एक बच्ची के मुंह से इतनी गहरी बात। जी। इसमें सिर्फ अल्लाह का डर नहीं है, इसमें तो एक गहरा यकीन, एक कनेक्शन झलकता है उस ऊपर वाले से, जो हर वक्त हर जगह मौजूद है। बिल्कुल। और यहाँ सबसे आकर्षक बात यही है कि बेटी की जो सोच थी, या कह लें उसकी चेतना, वो बाहरी निगरानी यानी खलीफा के डर से हटकर पूरी तरह अंदरूनी निगरानी पर आ गई। अल्लाह देख रहा है। उसका तर्क ये नहीं था कि पकड़े जाएंगे तो क्या होगा, बल्कि ये था कि अगर कोई इंसान नहीं भी देख रहा तो भी वो ताकत तो देख रही है जिसके सामने हमारे सारे काम खुले हुए हैं। ये उस चीज का बेहतरीन इजहार है जिसे इस्लामी सोच में तकवा कहते हैं। तकवा, इसको थोड़ा और समझाएंगे? मैंने सुना तो है ये लफ्ज, पर अक्सर इसे अल्लाह का डर कह देते हैं। क्या ये सिर्फ डर है या कुछ और गहरा मतलब है इसका? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए, तकवा सिर्फ डर नहीं है, यह असल में अल्लाह की मोहब्बत, उसकी बड़ाई का एहसास और अपनी जिम्मेदारी की भावना, इन सब का मिला जुला रूप है। ये वो अंदर की आवाज है, वो ज़मीर है जो आपको अकेले में भी गुनाह से रोकता है। क्यों? क्योंकि आप अल्लाह को नाराज नहीं करना चाहते, आप उसकी खुशी चाहते हैं। अच्छा। तो ये डर सजा का उतना नहीं है जितना अल्लाह से दूरी का है, उसकी नाराजगी का है। बेटी का जवाब इसी गहरे तकवे का सबूत था। वो खलीफा के कानून से आगे बढ़कर अल्लाह के हुक्म को देख रही थी, अपनी ज़मीर की सुन रही थी। यानी ये सिर्फ कानून मानने की बात नहीं रही, ये नैतिकता और आध्यात्मिकता के दायरे में आ गई बात। बिल्कुल। ये अंदर की ताकत है जो बाहर के दबाव से ज्यादा मजबूत निकली। एकदम सही। और अगर हम इसे जरा बड़े पैमाने पर देखें तो ये वाकया हमें ईमानदारी और जवाबदेही के जो बुनियादी उसूल हैं उनकी याद दिलाता है। सच्ची ईमानदारी वो नहीं जो सजा के डर से हो या किसी इनाम के लालच में, बल्कि वो है जो आपके अंदर से आए, आपके ईमान का, आपके ज़मीर का हिस्सा हो। बेटी का किरदार हमें यही सिखाता है कि असल इम्तिहान तो तब होता है जब आप पर कोई इंसानी नजर ना हो। और सोचिए जरा, ये सारी बातचीत, माँ बेटी के बीच की ये कशमकश, हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु बाहर दरवाजे पर खड़े सब सुन रहे थे। जी हाँ। वो कितने मुतासिर हुए होंगे अपनी रियाया की, एक आम सी लड़की की इतनी ऊंची सोच, उसकी खुदा से नजदीकी, उसकी ईमानदारी देखकर।
एक हुक्मरान के लिए इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है कि उसकी प्रजा में ऐसी नैतिकता जिंदा हो। यकीनन यकीनन उनके लिए तो ये एक तरह से उनके अपने शासन की कामयाबी का भी सबूत था कि लोगों में सिर्फ मेरा खौफ नहीं है बल्कि अल्लाह का तकवा ज्यादा मजबूत है। ये दिखाता है कि अच्छा लीडरशिप सिर्फ कानून लागू करना नहीं होता बल्कि लोगों के दिलों में अच्छे अखलाक, ऊंचे आदर्श जगाना भी होता है। बेटी की बात ने शायद उन्हें ये तसल्ली दी होगी कि हाँ, मेरी कोशिशें रंग ला रही हैं। उस वक्त तो हजरत उमर ने कुछ कहा नहीं, वो चुपचाप चले गए वहां से। जी, वो चुपचाप चले गए, उन्होंने कोई दखल नहीं दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। अच्छा, अगले दिन जो हुआ वो भी बहुत अहम है। क्या हुआ अगले दिन? अगली सुबह हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने अपने खादिम को भेजा, कहा पता लगाओ कि वो घर किसका है और वहां कौन माँ बेटी रहती हैं। जब मालूम हो गया तो उन्होंने उन्हें अपने पास बुलवाया। अब जरा सोचिए उस माँ और बेटी पर क्या गुजरी होगी जब खलीफा का बुलावा आया होगा। माँ तो शायद डरी गई होंगी कि रात वाली बात पता चल गई। हाँ, डरना तो लाजमी था, खलीफा का बुलावा जो था। बिल्कुल, लेकिन हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने उन्हें डांटा नहीं, बल्कि उन्होंने उस लड़की की ईमानदारी की बहुत तारीफ की। और फिर उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जो उस लड़की की जिंदगी बदलने वाला था। क्या किया उन्होंने? उन्होंने अपने बेटे आसिम के लिए उस लड़की का हाथ मांगा। क्या सच में? मतलब खलीफा वक्त ने एक आम दूध बेचने वाली लड़की के लिए अपने बेटे का रिश्ता भेजा? जी हाँ, जरा तसव्वुर कीजिए, वक्त का खलीफा जिसकी सल्तनत दूर दूर तक फैली थी, वो एक मामूली लड़की को अपनी बहू बनाना चाह रहा था। क्यों? सिर्फ उसकी ईमानदारी और उसके तकवे की वजह से। इसे इनाम कहना तो शायद छोटा लगेगा, ये तो उसकी सच्चाई का, उसकी किरदार का सम्मान था। बिल्कुल सही कहा आपने। ये दिखाता है कि उस वक्त के इस्लामी समाज में इंसान की कद्र उसकी दौलत या खानदान से नहीं बल्कि उसके अखलाक और ईमान से होती थी। बिल्कुल, ये उस लड़की के लिए बेशक एक बहुत बड़ा दुनियावी इनाम था। हालांकि जब उसने रात को पानी मिलाने से मना किया था जी, तब उसके मन में दूर दूर तक ऐसे किसी इनाम का ख्याल नहीं रहा होगा। हाँ, वो तो उसने बस अपने रब के लिए किया था। सही, उसका मकसद तो सिर्फ अपने अल्लाह को राजी करना था। लेकिन ये वाकया इस बात का सबूत बन गया कि नेकी और ईमानदारी कभी बेकार नहीं जाती, उसका अच्छा बदला जरूर मिलता है, चाहे इस दुनिया में मिल जाए जैसे इस लड़की को मिला, या फिर आखिरत में मिले जिसका वादा तो अल्लाह ने किया ही है। ये बात सुनकर बहुत उम्मीद मिलती है, पर यहाँ एक सवाल उठता है मेरे मन में। पूछिए। क्या हमेशा ईमानदारी का फल इतनी जल्दी और इतने साफ तौर पर मिलता है? असल जिंदगी में तो अक्सर ऐसा नहीं होता, कई बार तो ईमानदार लोगों को और ज्यादा मुश्किलें उठानी पड़ती हैं। ये बहुत वाजिब सवाल है और इसका जवाब है कि नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होता। ये कहानी एक मिसाल है, एक आइडियल है, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है कि हर अच्छे काम का नतीजा फौरन दुनिया में मिल ही जाएगा। असल जिंदगी वो तो ज्यादा पेचीदा है। लेकिन ये कहानी फिर भी हमें कई अहम बातें सिखाती है। पहली बात तो ये कि ईमानदारी अपने आप में एक बहुत कीमती चीज है, चाहे नतीजा कुछ भी निकले। वो इंसान के किरदार को मजबूत करती है, उसके ज़मीर को सुकून देती है। और दूसरी बात शायद ये कि हमारा काम ईमानदारी से करना है, नतीजा ऊपर वाले पर छोड़ देना है। बिल्कुल बिल्कुल, यही दूसरी अहम बात यही है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारे काम चाहे दुनिया देखे या ना देखें, उनका वजूद है और उनका हिसाब रखने वाली एक जात है। माँ का नजरिया क्या था? फौरी दुनियावी फायदा, थोड़ा पानी मिलाओ, ज्यादा पैसा कमाओ। हाँ। जबकि बेटी की सोच गहरी थी, दूर की थी। अल्लाह की नज़र में सही रहना है, चाहे दुनिया में थोड़ा नुकसान उठाना पड़े। ये दो अलग नजरियों की टक्कर थी, एक जिस्मानी जरूरत की, दूसरी रूहानी एहसास की। हम अपने लिए क्या खास सबक निकाल सकते हैं? क्या निचोड़ है इसका? मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ा सबक है वो यही है कि सच्ची ईमानदारी वो है जो अकेले में भी कायम रहे, तन्हाई में। जब कोई बॉस नहीं देख रहा, कोई कैमरा नहीं है, कोई पुलिस वाला नहीं है, कोई भी देखने वाला नहीं है, तब आप क्या करते हैं? वही आपके असली किरदार का आईना है। ये कहानी हमें सेल्फ अकाउंटेबिलिटी सिखाती है, मतलब अपनी जवाबदेही खुद महसूस करना। और बेटी का वो जुमला, अगर उमर नहीं देख रहे तो उमर का रब तो देख रहा है, ये वाकई इस पूरे सबक का निचोड़ है। बिल्कुल, ये एक रिमाइंडर है कि हमारी जिम्मेदारी सिर्फ इंसानों के सामने या सिस्टम के सामने नहीं है, बल्कि सबसे बढ़कर अपने बनाने वाले के सामने है। हाँ, ये जिंदगी जीने का एक बहुत मजबूत फ्रेमवर्क देता है। ये आपको बाहरी दबावों से आजाद करता है, आपको एक अंदरूनी कंपास देता है जो हमेशा सही रास्ता दिखाता है, अगर आप उसकी आवाज सुने। चलिए तो इस बातचीत को समेटते हुए एक आखिरी ख्याल के साथ श्रोताओं को छोड़ते हैं। जी, ये कहानी उस वक्त की ईमानदारी दिखाती है जब निगरानी का मतलब था खलीफा का डर। आज हम एक बहुत अलग दुनिया में जी रहे हैं। हाँ बिल्कुल। टेक्नोलॉजी ने निगरानी के न जाने कितने नए तरीके बना दिए हैं। कैमरे हैं, डिजिटल फुटप्रिंट्स हैं, सोशल मीडिया है, लेकिन साथ ही गुमनाम रहने के, छिपकर काम करने के भी नए रास्ते खुल गए हैं। ये बहुत दिलचस्प नुकता है। तो सवाल ये उठता है कि आज के इस दौर में जहां बाहरी निगरानी कहीं तो बहुत ज्यादा है और कहीं लगभग है ही नहीं, हमारा अंदर का निगहबान, हमारा ज़मीर, वो कितना मजबूत है? सोचने वाली बात है। लोगों की नजरों से तो शायद हम आज भी बहुत कुछ छुपा सकते हैं, ऑनलाइन भी, ऑफलाइन भी, लेकिन क्या वो एहसास, क्या वो आज भी हमारे फैसलों पर उतना ही असर डालता है? वाकई जब हम अकेले होते हैं, अपने फोन के साथ, अपने कंप्यूटर के सामने, या किसी ऐसी जगह जहां लगता है कोई पूछने वाला नहीं, तब हमारे चुनाव क्या होते हैं? क्या वो हमारे पब्लिक लाइफ के उसूलों से मेल खाते हैं? ये सवाल सिर्फ किसी एक मजहब के मानने वालों के लिए नहीं है, ये हर उस इंसान के लिए है जो एक बाज़मीर, बाखलाक जिंदगी जीना चाहता है। शायद इसी अंदरूनी कश्मकश पर और उसके नतीजों पर गौर करना इस कहानी का सबसे गहरा और हमेशा ताज़ा रहने वाला सबक है।